प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संत कृपाल सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ हम में से बहुतों को दिया, जिनकी दया मेहर हम सब पर रही, जिन्होंने बहुत मेहनत की। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बाइसिकल पर चढ़कर कभी एक घर में सत्संग करते थे, कभी दूसरे में करते थे, कभी तीसरे में करते थे। फिर रेडियो कॉलोनी में उन्होंने सत्संग शुरू कराया, वो फिर सावन आश्रम से बहुत से लोगों को रूहानियत का रास्ता दिखाया। ये उनकी कड़ी मेहनत है, जिसके ज़रिए सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लेकिन बाहर के देशों में भी संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जाकर जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो असलियत का रास्ता है, वो लोगों को दर्शाया। 3 वर्ल्ड टूर्स उन्होंने किए और इंडिया में तो बहुत ही ट्रैवल किया। इसलिए आज दुनिया के कोने कोने में बहुत से भाई बहन अध्यात्म के रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं। भजन अभ्यास करना, मेडिटेशन करना उस समय लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन आजकल हर एक इंसान भजन अभ्यास करने की कोशिश करता है। हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत से लोग हैं जो कि मेडिटेट करते हैं। ये सब संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर है कि आज अभ्यास करना, शांत होना, अपने आप को उस अवस्था में रखना जिसमें कि प्रभु के शब्द के साथ हम जुड़ पाए, उस रास्ते पर बहुत से भाई बहन चल रहे हैं। आज वो समय आ गया है जबकि इंसान अपने और ध्यान देना शुरू कर रहा है। उसकी समझ में ये आ रहा है कि ज़रूरी नहीं कि बाहर की दुनिया में हम अपने आप को कुछ समझें। ये ज़रूरी है कि जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, वो हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। और ये जो पिछले 2-3 साल पेंडेमिक रहा है, जिसमें कि बहुत से भाई बहन घरों में थे, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों को मिल नहीं पा रहे थे और एकांत में उन्हें रहना पड़ रहा था, तो उसके ज़रिए भी बहुतों को समझ में आनी शुरू हो गई कि जो इतनी भाग दौड़ हम रोज़ करते हैं, इसका कुछ फ़ायदा है कि नहीं है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बड़ी फरमाया करते थे, हम अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करें, कि सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, के अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएं जिसमें कि चीज़ें आसानी से होने वाली हों। ये ना करें कि ज़िंदगी को हम इतना हलचल में डाल दें कि जो समय हमें मिला है अपनी मंजिल पर पहुंचने का, वो सिर्फ बाहर की चीज़ों में ही गुजर जाए। बहुत सी बार सत्संगों में संत कृपाल सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हम वो कार्य करें जो हमें प्रभु की ओर लेके जाते हैं, और वही कार्य काम के कार्य हैं, और जो कुछ हमें प्रभु से दूर लेके जाता है वो अपनी ज़िंदगी में ना ढालें। अगर जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, और हम यही ध्यान में रखेंगे कि हमारे सोच ऐसे हैं जो कि प्रभु की ओर लेके जा रहे हैं, कि हम प्रभु के नाम का जाप कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, अपने महापुरुषों के साथ जो मुलाकातें हैं हुई हैं उनको याद कर रहे हैं, प्रभु के प्रेम की जानकारी पा रहे हैं, कुछ ऐसे कदम बढ़ा रहे हैं जो प्रभु की ओर हैं, तो वो सोच विचार सब ठीक है। अगर सोच विचार ऐसे हैं कि इसकी टांग कैसे खींचें, उसने ये क्यों कर दिया, और मेरे को ये करना चाहिए था, और अगर दुनिया में क्या हो रहा है, अगर सब ध्यान उस किस्म के आ रहे हैं तो सब बेकार हैं, उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें कि हमारे सोच सही किस्म के हों।
इसीलिए जो सिमरन है उसे मन ही मन किया जाता है, ताकि विचार आ ना सकें। ये तो ज़्यादातर विचार इंसानों को बाहर की दुनिया के आते हैं, बाहर की चीज़ों के आते हैं और हमें बाहर की ओर खींच के लेके जाते हैं। जो हमसे बोल निकलें वो भी ऐसे हों जिसमें कुछ मिठास हो, जो कि औरों के दुख दर्द को दूर कर पाए। उस किस्म के जो बोल जब हम बोलते हैं तो फिर सारा एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है। लेकिन अगर बोल ऐसे निकलेंगे जिसमें हम दूसरे की गलतियां निकाल रहे हैं, उनकी खामियां निकाल रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, उनको बोल रहे हैं तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम ये नहीं ठीक करते, तुम वो नहीं ठीक करते, तो वो सब बेकार की चीज़ें हैं। ये तो सही है कि माँ बाप को बच्चों को समझाना पड़ता है, रास्ता दिखाना पड़ता है, लेकिन रास्ता दिखाना बात और है और ज़बरदस्ती करना बात और है। हमें प्यार से अपने बच्चों को रास्ता दिखाना है। लेकिन सारे महापुरुष हमें समझा गए हैं कि कुछ हिस्सा ज़िंदगी का वो भी है जो कि हम पर निर्भर है, तो वो सबके लिए है और उसमें हमें हलचल नहीं करनी चाहिए। और हमें किसी को रास्ता दिखाना है, प्यार से समझाना, वो ठीक है, लेकिन अगर उस समझाने में हम दूसरों को ये दिखाना शुरू कर दें कि उन्हें कुछ आता नहीं, उनके साथ तो खराबियाँ हैं, वो कभी को ठीक कर नहीं सकेंगे, तो उससे सारा एटमॉस्फेयर उनके लिए भी खराब होता है और हमारे भी कर्म बढ़ते चले जाते हैं। हमारे कार्य भी ऐसे हों जिसमें कि हम औरों के मददगार हों। अगर प्रभु ने हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्ती दी है तो हम अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी की मदद करने के लिए। अगर प्रभु ने हमारा दिमाग तेज दिया है, हमें चीज़ें समझ में जल्दी आती हैं, तो हम दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसी और को कोई चीज़ समझाने के लिए। अगर प्रभु ने हमें कुछ ऐसा दिया है कि हम जो हमारे रिश्ते नाते हैं उनको समझ पाते हैं, उनकी उलझनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ज़िंदगी इंसान को ऐसी जीनी चाहिए जिसमें कि हर एक तरफ से हम सोचें कि जो हम कर रहे हैं ये कि हमें प्रभु की ओर लेके जा रहे हैं। अगर किसी की मदद करेंगे, किसके बारे में अच्छा सोचेंगे, किसके बारे में अच्छा बोलेंगे, तो क्या है कि जो एटमॉस्फेयर हमारा है वो प्रेम से भरपूर होगा, शांत होगा, और उसमें फिर हर एक को ध्यान टिकाना आसान होगा। अगर चीज़ें ऐसी हों जिसमें हलचल बढ़ती चली जाए तो सबकी तकलीफ़ें बढ़ती चली जाती हैं और उसमें इंसान ध्यान टिका नहीं सकता, और अगर ध्यान हम टिका नहीं पाएंगे तो हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। हमें खुले दिल से अपनी ज़िंदगी जीनी है। जैसे कहावत नहीं है कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, तो मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो ज़िंदगी में इंसान क्या करता है, बनाई जाता है चीज़ें अपने लिए, चाहे पैसे कमाता है, चाहे मकान बनाता है, चाहे प्रॉपर्टीज करता है, बनाई जाता है, भूल जाता है कि जब वो जाता है तो कुछ उसके साथ जाता नहीं। और जो समय प्रभु ने हमें दिया है अपने आप को सही रूप में जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, वो हमारा इन चीज़ों में ही गुजर जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि महापुरुषों के वचनों को हम अपनी ज़िंदगी में ढालें। सुनना आसान है, लेकिन यहाँ से सुन के यहाँ निकाल दिया उसका कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से सुन के बोल दिया उसका भी ज़्यादा भाई, यहाँ से सुन के अंदर जाना चाहिए ताकि उसको जज्ब करें, उसको ज़िंदगी में डालें और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। हम सब बेहतर हो सकते हैं, हर रोज़ हम बेहतर हो सकते हैं, हर रोज़ हम कुछ सीख सकते हैं और हर एक इंटरैक्शन में हम सीखते हैं कुछ ना कुछ। और हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए जिसमें कि हम सुख चैन की ज़िंदगी जिएं और औरों की ज़िंदगी को भी हम बेहतर बनाएं।
जब इंसान खुले दिल से जीता है, खुलकर जीता है, तो उसे किसी चीज़ का फिक्र फाका नहीं होता। वही इंसान ज़िंदगी सही तरीके से नहीं जी पाता जो फिक्र में डूब पड़ता है, जो सोचता हो कल क्या होगा, पता नहीं मेरे साथ ये ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरी उम्र बड़ी हो रही है, मेरे बच्चे मेरा ख्याल करेंगे कि नहीं करेंगे, कल मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जो इंसान हर वक्त सोचता रहता है ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो कभी कुछ कर नहीं पाता, वो हलचल 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 में रहता है। वो इंसान जिसे मालूम है कि प्रभु उसको सहारा दे रहे हैं, वो इंसान जो सही तरीके से जानता है कि उसकी डोर प्रभु के हाथ में है, उसको फिक्र करने की ज़रूरत क्या है। उसे मालूम है कि जो कल होगा सब अच्छा होगा, और इसी एटीट्यूड से हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है। जिससे भी मिलें खुल के मिलें, प्यार से मिलें, हंस के मिलें, उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी करें, तब देखें कि हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। एक वाक़या है परियों के बारे में है, परियां, एंजल्स। वो कहते हैं कि हर एक काम के लिए ट्रेनिंग चाहिए। अब हम देखते हैं ना कि हमारे मिशन में अब जैसे यंग एडल्ट्स हैं, नए नए सेवादार आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब जैसे पंडाल के लिए कई वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए ट्रेनिंग की वर्कशॉप्स होती हैं, और जितने भी मिशन में काम है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जब नए सेवादार आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो पुराने सेवादार हैं, जो उन्होंने सीखा है, जो उनके ज़रिए काम ठीक हो रहा है, वो नए सेवादार को मिले ताकि आगे काम चलता रहे। तो कहते हैं ऊपर परियों की मीटिंग हो रही थी, तो कई नई परियां आ गई जिनको ट्रेनिंग चाहिए थी। तो जो उनकी हेड परी थी जिसने उस किस्म की ट्रेनिंग देनी थी, तो उनने वो जो परियां थे उनको इकट्ठा करा और उनको समझाना शुरू करा कि तुम्हारा काम है लोगों की मदद करना। तो सबने कहा हम तो यहाँ ऊपर बैठे, मदद कैसे करेंगे, हमें पता कैसे लगे कि किसको मदद चाहिए और कौन है कि जो ज़्यादा नीडी हैं। क्योंकि जो ज़्यादा तकलीफ़ में मदद तो उसको चाहिए ना, जो जिसकी ज़िंदगी आराम से चल रही है, उसको तो प्रभु ने वैसे ही उस पर दया की हुई है, उसको ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो ज़्यादा तकलीफ़ में है, जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, जिसके को सही चीज़ें अभी समझ में नहीं आई, जिसकी ज़िंदगी में हलचल ज़्यादा है, ज़्यादा मदद तो उनको चाहिए। तो जो नई परियां आए थे उन्होंने सवाल किया कि हमें कैसे मालूम चले इतने सारे लोग किसकी मदद करें हम। तो हेड परी भी सोचने लगी सवाल तो इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ तुम्हारे को कि किस किस्म के लोग हैं जिनको के मदद चाहिए होती है। तो नीचे आए वो, तो देखा कि एक जगह वो लेके गई, एक माँ थी, उसके सामने वो क्रिब पड़ा था, उसमें एक बच्चा था। तो माँ बड़े हाथ से उसको बच्चे को, उसके क्रिब को हिला रही थी और बड़े प्यार से हाथ खोल रहे थे जैसे कि बच्चे को उठाने लगी हो। तो जो हेड परी थी उसने कहा देखो ये जो माँ है ये अपने बच्चे का बहुत ख्याल कर रही है, देखो इसके हाथ खुले हुए हैं, ये चाह रही कि बच्चा मेरे पास आ जाए। तो जिसके हाथ खुले हुए वो आदमी ठीक है, उसको ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको समझ में आ गई कि जिसकी मैं मदद करूँगी, हाथ खोल के किसको दूँगी, तो वो ठीक है। तो इस किस्म के आदमी को ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है, इनको आप छेड़ो मत, इनको करने तो ये कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मदद कर रहे हैं सबकी। थोड़ी और आगे लेके गई तो एक शॉपिंग सेंटर था। तो शॉपिंग सेंटर था तो जब वहाँ पे गई तो उन्होंने देखा कि एक माता जी जा रही हैं, साथ में उनके बच्चे हैं, और दुकानें अलग हैं। तो बच्चे ने कहा, जैसे बच्चे जाते हैं कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए,
तो माता ने जब टॉय को देखा, उस सोचा कि ये ऐसे तो 10 टॉय हमारे घर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो उसने उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये टॉय नहीं खरीदना, तेरे पास ऐसे बहुत पड़े हैं। तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अब जैसे आप माँ बाप जो भी हो, जिनके बच्चे हैं, आपको पता है अगर बच्चों को कोई चीज़ चाहिए और उनको ना मिले तो बच्चे कोई ना कोई हंगामा शुरू कर देते हैं। उन्हें रोना शुरू कर दिया। तो माँ को गुस्सा, उसने जोर से थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ मार दिया, बच्चे को यूँ हाथ से पकड़ के ना और खेलना शुरू कर दिया कि भाई इस दुकान से परे जाके उसको कहीं और लेके जाएं। तो जो हेड परी थी उन्होंने उनको कहा कि देखो इसने ना अपना हाथ बंद कर लिया, इसने बंद करके पकड़ लिया उसको, इसको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ गया। अब जो बच्चा है उसको तो सही समझ नहीं, हो तो गलतियां करेगा। अगर हम सोचे कि बच्चा इतना बड़ा हो गया, उसको सारी समझ आ गई है, तो हमारी गलती है। तो ये इंसान जो है, जो कि जोर से पकड़ रहा है, जिसने थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया, जिसने हाथ बंद कर लिए हैं आपने, इसको मदद चाहिए। क्योंकि इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो बच्चा है उसकी समझ अभी थोड़ी है, उसको जो लग रहा है वो बेचारा वही मांग रहा है। उसको प्यार से समझाया जैसे मर्जी करे, और उसको कोई मारने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जैसे वो और परियों को लेके गई, तो उन्होंने देखा कि एक ग्रुप था लोगों का, उसमें 2 लोगों का झगड़ा हो गया और वो एक दूसरे से वो मारना शुरू हो गए। तो जब मारना शुरू हो गए तो ज़्यादा लोग अपना हाथ बंद करके मारते हैं ना, मुक्का जोर से लगता है, थप्पड़ उतनी जोर से नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ना, इनको बड़ी मदद चाहिए। तो उसने परियों को ये समझाया कि तुम देखो, जब दुनिया में देखते हो ना लोगों को जिनके हाथ खुले होते हैं, वो इंसान किसी ना किसी की मदद कर रहा है। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़ी बार फरमाया करते थे, हमारे लिए होनी चाहिए दे दे और दे। तो जब तक हाथ खोले नहीं होंगे हम किसको कुछ दे नहीं सकते। तो जो इंसान खुले हाथ करके जी रहा है, वो किसी की मदद करने के लिए जी रहा है, उस इंसान की ज़िंदगी अच्छी है। और वो इंसान जिसने या तो कुछ पकड़ के खींच लिया कि ये मेरा है, या किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, या उसको समझ नहीं आ रही अपने घर में ही बाल बच्चों से या पति पत्नी में या माँ बाप से या भाई बहनों से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा मदद चाहिए, इनको ज़्यादा प्यार चाहिए। इसीलिए बहुत सी बार अगर आप महापुरुषों की ज़िंदगी देखो तो आप देखोगे कि कई बारी हम लोगों को समझ में नहीं आती कि महापुरुष ये तो बहुत खराब इंसान है, इसको प्यार क्यों कर रहे हैं ज़्यादा। तो देखा सत्संग में से इनसे कोई ऐसा लगता था तो हमारे बड़ी जफ्फी बढ़ गए, उनको डर मिलते थे। हमको लगता है क्या कर रहे हैं महाराज, इनको क्यों मिल रहे हैं ऐसे, ये तो बंदा ही बहुत ख़राब है, इसने तो बहुत खराबी की हुई है, इसने तो ये भी खराबी करने की कोशिश करी, वो भी खराबी करने की कोशिश की। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उन्हें मालूम है कि ये बंदा खराब है, इसको ज़्यादा मदद चाहिए, इसको प्यार ज़्यादा चाहिए, इसको टेंशन ज़्यादा, तभी ये सही होगा। क्योंकि जो ठीक है वो तो ठीक ही है। तो इसलिए ज़िंदगी में ऐसे जीना चाहिए चाहे जिनको कोई तकलीफ़ हो रही है उसको हम मदद कर पाएँ। जब ऐसी ज़िंदगी बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी भी खुद कुछ बेहतर होगी। क्योंकि जब पूरी सोसाइटी अपलिफ्ट होगी, जब सबकी मदद होगी, जिनकी चीज़ें ठीक नहीं, तो अपने आप वहाँ पे प्रेम बढ़ेगा, अपने आप वहाँ पे हार्मनी होगी, वहाँ पे चीज़ें सबके लिए बेहतर और बेहतर होती चल जाएँ। तो मैं हम सब कोशिश करें कि जिसे भी हमें लगे कोई तकलीफ़ है, चाहे शारीरिक तकलीफ़ हो, चाहे मानसिक तकलीफ़ हो, चाहे उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम हो, तो हम उनकी मदद करने की कोशिश करें। हम ये मत सोचें कि ये खराबी क्यों करें, हम ये सोचें कि इनके साथ कुछ हो रहा है, ये अपनी हालत को संभाल नहीं पा रहे, इन्हें मदद चाहिए। और जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हलचल कम होगी, हमारा ध्यान आसानी से टिकेगा और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपका ध्यान महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर लगे,
आप बाकायदगी से अभ्यास कर पाओ, ताकि आपकी रूह सिमट सके और महापुरुषों की दया मेहर से आप अंदर की दुनिया में बढ़ सको। यही मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर के चरण कमलों में है। तो थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले होते हैं, आई बॉल्स, ये सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने आप अपने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं आप किसी भी पिता परमेश्वर के नाम का जाप कीजिएगा। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में ये पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज। चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर रहे महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, हमारी ज़िंदगी में से तकलीफ़ों को दूर करें, ताकि हम खुशी खुशी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।